हेलो बच्चों, हमारा प्रश्न दिया हुआ है CE4+ एक अच्छा विश्लेषणात्मक अभिकर्मक है और रीजन दिया हुआ है CE4+ CE3+ में परिवर्तित करने की प्रवृत्ति होती है। चलिए समझते हैं। पहला दिया हुआ है कि अभिकथन और तर्क दोनों सही है और तर्क जो है सही व्याख्या भी कर रहा है अभिकथन की। दूसरा दिया हुआ है अभिकथन और तर्क दोनों सही हैं लेकिन तर्क जो है सही व्याख्या नहीं करता है अभिकथन की। तीसरा है अभिकथन सही है तर्क गलत है। चौथा है अभिकथन गलत है तर्क सही है और पांचवा है अभिकथन और तर्क दोनों ही गलत है। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। तो अगर हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझें, ठीक है, तो हमें सबसे पहले समझना होगा कि विश्लेषणात्मक अभिकर्मक किसे बोलते हैं। ठीक है, विश्लेषणात्मक अभिकर्मक। ठीक है, तो विश्लेषणात्मक अभिकर्मक वो होता है जिसमें पर्याप्त गतिज स्थिरता होती है। विश्लेषणात्मक अभिकर्मक वो अच्छा अभिकर्मक होगा जिसमें पर्याप्त गतिज स्थिरता होती है। पर्याप्त गतिज स्थिरता होती है। और गतिज स्थिरता किस पे डिपेंड करेगा? गतिज स्थिरता किस पे डिपेंड करता है? तो गतिज स्थिरता उस पर डिपेंड करेगा जिसका क्रियाशीलता जो होगा वो धीमा होगा, क्रियाशीलता कम होगा। जिसका क्रियाशीलता कम होगा उसका गतिज स्थिरता अधिक होगा और गतिज स्थिरता अगर अधिक होगा तो वो विश्लेषणात्मक अभिकर्मक कहलाएगा। और क्रियाशीलता कम किसका होता है? जिसका इलेक्ट्रोड विभव जो होता है ई नोट धनात्मक होता है। ई नोट जिसका धनात्मक होता है। ठीक है, तो अगर बात करें यहां पर CE4+ की, तो CE4+ क्या करता है? अपना एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके CE3+ में ये कन्वर्ट हो जाता है। इसका कारण क्या है? कि कारण इसका यही है कि ई नोट का वैल्यू ये जो होता है यहाँ पे +1.74 होता है। तो अगर 1.74 वोल्ट होगा इसका, तो ये क्या है? एक तरह का धनात्मक है। और क्रियाशीलता श्रेणी में हम लोग जब जानते हैं कि जो क्रियाशीलता श्रेणी में जिसका ई नोट का वैल्यू धनात्मक होता है वो क्या होता है? कम क्रियाशील होता है। और अगर कम क्रियाशील होगा तो इसका मतलब ये हो गया कि ये पर्याप्त गतिज स्थिरता रखेगा। और पर्याप्त गतिज स्थिरता रखेगा तो इसका मतलब ये हो गया कि ये एक अच्छा विश्लेषणात्मक अभिकर्मक कहलाएगा। तो पहला स्टेटमेंट जो दिया है ये बिल्कुल सही है। और दूसरा स्टेटमेंट जो दिया हुआ है CE4+ में CE3+ में परिवर्तित करने की प्रवृत्ति रखती है, ये भी बिल्कुल हमारा सही है कि इसी की वजह से ऐसा हुआ। तो हमारा दोनों ही सही है और जो रीजन है वो हमारे अभिकथन का सही व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन ए राइट हो गया और अन्य ऑप्शन गलत हो जाएंगे। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।